अभी मेहनत करते रहो जनाब, सुनना भाई, ठीक है, अभी मेहनत करते रहो जनाब, देखना ब्रांड और ट्रेंड दोनों में एक दिन आपका नाम होगा। देखना ब्रांड और ट्रेंड दोनों में एक दिन आपका नाम होगा। और दूसरी में पढ़ रहा हूं, सुनना गौर से, कि मेहनत के दिए जलाए जा, मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा, सफलता के परचम लहराए जा, दुख सुख तो आते रहेंगे जीवन में, दुख सुख तो आते रहेंगे जीवन में, तो जीवन को आगे बढ़ाया जा। तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आप उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। तो कुछ प्रश्न इसके हम करवा चुके हैं और आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे, बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे आगे। तो देखो इसमें, और हाँ, ज्यादातर प्रश्नों में चित्र दिया होता है, कुछ में नहीं दिया होता है। तो जब नहीं दिया होता है तो बनाया जाता है, और जिसमें दिया है तो भाई यूज करेंगे। ये वाला चित्र दे रखा है एनसीईआरटी का 6.2 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो समझेंगे क्या दे रखा है, ठीक है, क्या क्या दे रखा है। दिया वाला, दिया बाती पहले लिखा करो, क्या दिया है, दिया है। अब इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। पहली बात तो इन्होंने दे रखा है कि जो ये डीई है, क्या है, डीई है, नमस्ते, ठीक है, बैठ जाओ भैया। जो डीई है वो समांतर है किसके, एसी के। डीई जो है वो समांतर किसके है, एसी के है। और क्या दे रखा है, और आपका दे रखा है डीएफ समांतर है एई के। जो डीएफ है वो समांतर है किसके, एई के, समझना। तो सिद्ध क्या करना, यानी ये प्रश्न बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप प्रमेय किए हो। प्रमेय में क्या करते हो भाई, सबसे पहले हेडिंग क्या होती है, सबसे पहली चीज होती है कि चित्र बनाओ, फिर उसके बाद कौन सी हेडिंग, दिया है, फिर उसके बाद कौन सी हेडिंग, सिद्ध करना है, फिर उसके बाद कौन सी हेडिंग, अगर रचना है तो रचना लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल सैद्धांतिक प्रश्न है, उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो समझो, दिया ये है और सिद्ध क्या करना है, समझो, देखो क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो भाई क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बीई अपॉन ईसी, ठीक है। तो ये सब मैंने कहां से लिखा भैया, प्रश्न से लिखा, मेन पार्ट तो अब है। देखो इधर समझो, उपपत्ति देखो, उपपत्ति देखेंगे, बढ़िया आपको अच्छा दिखाई पड़े तो मैं यहां लिख रहा हूं, उपपत्ति को समझो। देखो इधर उपपत्ति को समझेंगे, तो उपपत्ति देखो, उपपत्ति में ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है। पहले तो ये दे रखा है, यहां लिखेंगे, चूंकि जो डीई है, डीई वो समांतर है किसके, एसी के। चित्र में चले आओ, ज्यादा समझ में आएगा। देखो इधर डीई कहां है, ये लाइन किसके समांतर है, ये एसी के समांतर है। तो क्या लगा देंगे, बीपीटी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बीडी, इसलिए बीडी अपॉन क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा, ठीक है, बीडी बटे डीए हो जाएगा। और ये देख लो इधर डी बटे में बीई, ये इतना पार्ट मैं रख रहा हूं, देखो उंगली रखे हूं, कितना, बीई अपॉन क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। मैंने कहां से लिख लिया भैया ये, ठीक है, चित्र से लिखा है, ब्रैकेट में बता दो कहां से लिख दिया, बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इससे लिख लिया। इसको समीकरण नंबर क्या डाल दो, 1 डाल दो। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, तथा करके, तथा देखो और क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। और ये दे रखा है कि जो डीएफ है, डीएफ कहां, ये देखो इधर, डीएफ समांतर है एई के, एई कहां, ये रहा, डीएफ समांतर है एई के। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा बी, देखो इधर ये बीडी अपॉन डीए हो जाएगा, बीडी अपॉन डीए हो जाएगा। और ध्यान से देखो इधर क्या है, यहां पे एक लाइन ये लिखनी थी कि जो डीएफ है, ठीक है, यहां लिख देते हैं, रुक जाओ मैं, ठीक है, चूंकि यहां पे आपका जो डीएफ है वो समांतर है किसके, एई के, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखो, ये लाइन मैंने समझाई है, ये आपका डीएफ है, इसमें आ जाओ, ये लाइन, और एई ये रही लाइन, ठीक है। तो फिर वैसे स्टार्ट करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बीडी अपॉन डीए
ये तो वही रहेगा। अब यहां पे ध्यान से समझना, ठीक है, डी एफ है तो क्या हो जाएगा बी एफ, क्या हो जाएगा बी एफ अपॉन क्या एफ ई, बी एफ अपॉन क्या हो जाएगा एफ ई, ये वाला पार्ट आ जाएगा एफ ई, ठीक है। इसको समीकरण नंबर क्या कह दें 2 कह दें। ध्यान से समझो, क्या 1 व 2 की शकल देखिए, शकल को मिलाइए और फिर मुस्कुराइए। देखो इधर आंसर आ चुका है, यानी प्रूफमेंट हो चुका है, देखो इधर, ठीक है। जो सिद्ध करना था वो कंप्लीट हो चुका है। देखो ये पार्ट इक्वल है ना, दोनों को बराबर कर दो, तो यही तो लाना था भैया, जो यहां लिखे हैं यही तो लाना था। तो क्या लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पे आपका जो बीई है, बीई अपॉन ई सी बराबर हो जाएगा किसके बी एफ अपॉन एफ ई के। तो यही तो लाना था, इधर उधर लिखा है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। प्रूव्ड, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां प्रश्न है अगला। ये देवा रे देवा, मैंने कौन सा किताब उठा लिया रे बाबा, इसमें चित्र ही गायब है। अरे वो सॉरी, कौन सी किताब उठा लिए थे, खैर मैं दूसरी किताब उठा रहा हूँ। वो बीच में वो परेश रावल आ गए थे भाई। देखो देखो समझो, तो इधर दिमाग लगाने का बाबा, ठीक है। ये समझना, ये ऑफलाइन वाले हो या ऑनलाइन वाले हो, ये सपना बढ़िया से देखने का, और जो समझ में आ जाएगा ना तो बोर्ड परीक्षा में फिर मौज काटेंगे। देखो इधर समझो, देखो समझो इधर, ये सही बात है कि खैर मैं वो बस थोड़े फन के लिए ऐसा कर रहा था, बट अगर आप समझ जाओगे बढ़िया से, ठीक है, तो वाकई में बोर्ड परीक्षा में आप छा जाओगे। बिल्कुल त्रिभुज चैप्टर से आपका कुछ नहीं छूटने वाला है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। तो देखो क्या ये चित्र वाला प्रश्न बाबा बहुत आसान होता है समझने का। इधर ये देवा देवा शो नहीं करने का, इधर ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, इधर समझो, इधर देखेंगे, इधर समझो क्या करना उपपत्ति में EF समांतर QR ये दिखाना है। अरे ये भाई मेरी ओरिजिनल आवाज है, वो थोड़ा बहुत बस फन के लिए किए थे। ओरिजिनल, दिस इज माय ओरिजिनल वॉइस, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, देखो इधर समझो, समझो क्या EF जो है, EF समांतर है QR के, बात है नहीं ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है क्लास। देखो इधर आप समझो, EF समांतर है किसके QR के, तो देखो समझो, यहां ध्यान से समझो, ये समांतर लाना है तो याद करो ऐसे ही मैंने एक प्रमेय कराई थी, ऐसी एक मैंने प्रमेय कराई थी। अगर ये देखो इधर, ये अनुपात दोनों बराबर हो जाएं बीपीटी से, अगर ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो ये वाली लाइन इसके क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। तो किसका फायदा उठाएंगे, देखो जो गिवन है, जो दिया है, ठीक है, उसी का फायदा उठाएंगे। देखो कैसे उपपत्ति में समझेंगे, चूंकि यहां पे दे रखा है जो DE है वो OQ के क्या है समांतर है। चित्र में ध्यान से समझो, DE कहां है, DE ये है DE, और किसके समांतर है OQ के, ठीक है। अगर ये तुम्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो सुविधा के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, ये कहां है भाई त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में, मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया समझाने के लिए, ठीक है। किस पार्ट की बात हो रही है, चलो मैं इतना कलर कर देता हूं समझाने के लिए। इतने पार्ट की बात हो रही भैया, मैंने गोद दिया है, देखो इतना कलर कर दिया, ठीक है। इतने पार्ट की बात हो रही सबसे पहले। तो यहां पे बीपीटी लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जब बीपीटी लगाएंगे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्या हो जाएगा PD अपॉन DO, PD अपॉन DO क्या हो जाएगा PE अपॉन क्या हो जाएगा EQ हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 कह दें, और कहां से लिख दिया है बाई BPT, ठीक है, कहां से लिख दिया बाई BPT, तथा यहां समझेंगे
तथा अब कौन सा त्रिभुज ले लें, ये वाला पार्ट, जो डॉट डॉट है, देखो ऐसे, ये जो पानी जैसा भर दिया उसकी बात कर रहा हूं, ये डॉट डॉट वाला। तथा त्रिभुज ले लें POR, त्रिभुज POR ले लें। POR में इसमें क्या दे रखा है भैया कि जो आपका DF है, कौन चीज, DF, जो DF है वो पैरेलल है किसके, OR के। किसके पैरेलल है, OR के समांतर है। तो फिर स्टार्ट करेंगे ऊपर से ही, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, PD अपॉन DO, ठीक है। ये आपका भाई P है, ठीक है, और ये D है, तो PD अपॉन DO क्या हो जाएगा, यहां पर देखो PF अपॉन क्या हो जाएगा, FR हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एक तरीके का त्रिभुज ही तो है, ये लाइन है इस पे, तो देखो ना, अरे जैसे रफली समझो, अगर कम समझ में आ रहा तो मैं हल्का सा रफली यहाँ पे फिगर बना के बता रहा हूँ, ये वाली प्रमेय पढ़ी है ना, छोटा सा बता रहा हूँ, ऐसे लाइन कोई जाती थी तो ये वाला अनुपात, ये अनुपात और ये अनुपात बराबर, ये लिखते थे कि नहीं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। तो देखो ध्यान से, अगर इतना ही ट्राइंगल है, ये देखो इतना मैंने ढक लिया, तो ये देखो PD अपॉन DO, और ये क्या हो जाएगा, ये देखो इधर लाइन PF अपॉन FR हो जाएगा, यही लाइन तो आई है ऐसे, PF अपॉन क्या हो जाएगा, FR आ जाएगा, ये भी BPT से लिखा है। अब समीकरण 1 और 2, 1 व 2 को देखो ध्यान से, 1 व 2 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो देखो क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन क्या, FR, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ध्यान से समझो, PE, ये PE देखो इधर, ये पार्ट अपॉन EQ, ये पार्ट, ठीक है, और इधर देखो PF ये पार्ट और FR ये पार्ट। अगर ये पार्ट बराबर है भैया तो EF वाली ये वाली लाइन पक्का क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। EF जो है वो समांतर हो जाएगी किसके, QR के, ठीक है। और यही तो लाना था, यस यही लाना था हमको, यही प्रूफ करना था, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो अगला प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही है भैया, वही तर्ज है, वही धुन है, ठीक है। बस क्या है ना, सवालों के चेहरे बदल रहे हैं, ठीक है, बाकी सभी में लॉजिक एक है, एक है, वही बार बार क्या लग रही, BPT लग रही है। तो देखो वैसे ही क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या, BC मतलब फिर वही BC जो है ये किसके, QR के, किसके, QR के समांतर क्या करना है, सिद्ध करना है। तो फिर वही लॉजिक है, फिर वैसे ही करेंगे। क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि जो AB है वो समांतर है किसके, PQ के। अब देख लो चित्र में ये है कहां, AB जो है, ये AB लाइन समांतर है किसके, PQ के, ये लाइन जो है इसके समांतर है, क्लियर। तो इसलिए क्या करेंगे, BPT लगा देंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, OA अपॉन क्या हो जाएगा, OA अपॉन AP हो जाएगा, OA अपॉन, ठीक है, AP हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, यहां ध्यान से देखो OB अपॉन BQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 कह दें। कहां से लिख दिया भैया, BPT से लिखा है, कहां से लिखा है, BPT से। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दिया करो बाई, ठीक है, BPT, ठीक है, ठंडक का असर है भाई, क्या लिखो क्या लिख जाता है भाई, BPT, क्लियर। देखो समझो, अब इसको समीकरण नंबर मैंने 1 कह दिया। अगला देखेंगे, तथा देखो क्या दिया है, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा बढ़िया दिखाई पड़े, तथा AC कहां है, ये रही, AC समांतर है PR के, ये रहा। तो AC देखो यानी आपका हो जाएगा, हाँ लिख देंगे पहले, जो AC है वो समांतर है किसके, PR के समांतर है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, OA, चित्र पे ध्यान दो, चित्र से ही सब कुछ हो रहा है मित्र, चित्र पे ध्यान दो,
ठीक है, चित्र से ही हो रहा सब कुछ। देखो इधर ओ ए अपॉन क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा इधर, ठीक है, ध्यान से देखो इधर ओ ए अपॉन एपी हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा, ओसी, ओसी अपॉन क्या हो जाएगा, ओसी अपॉन सी आर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 कह दें। क्या लिखो, क्या लिख जाता भैया, ये ठंडक है, चिलचिलाती ठंडक। देखो इधर समझो, गर्मी होती चिलचिलाती है, ठंडक कहां से आई। देखो इधर समझो, समीकरण 1 व 2 से देखो क्या कुछ सेम सेम है। देखो इधर समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से तो देखो क्या हो जाएगा, जो OB है OB अपॉन BQ हो जाएगा, और OC अपॉन CR हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये OB, हाँ देखो तो ये OB अपॉन BQ, इधर OC अपॉन CR। भैया ये अगर अनुपात बराबर है तो पक्का ये लाइन भी क्या होगी, समांतर हो जाएगी। इसलिए ठीक है, हालांकि प्रूफ नहीं आया अभी, मैंने ऐसे लिख दिया, अभी प्रूफ कहाँ है, ठीक है, इसके बाद प्रूफ होगा। ये अगर बराबर है, ठीक है, ये क्या है भाई, BQ है, इसलिए क्या हो जाएगा, BC समांतर हो जाएगा किसके, QR के। सभी में सेम लॉजिक है भैया। ये जो प्रश्न मैंने अभी किए हैं, कौन कौन से, चौथा, पांचवा, छठवां, इसमें एक ही लॉजिक है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो भैया अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो भैया ग्रुप वगैरह में। ओके, थैंक यू।